जिला कांगड़ा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने नूरपुर क्षेत्र में खैर के पेड़ों के हो रहे अंधाधुंध अवैध कटान के लिए वन मंत्री राकेश पठानिया को जिम्मेदार ठहराया है। अजय महाजन ने कहा कि मंत्री की अपने ही क्षेत्र में पकड़ कमजोर है, जिसके कारण नूरपुर में मंत्री का राज नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। आखिर मंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है कि अवैध कटान पर वे खामोश है। महाजन ने कहा कि नूरपुर वन मंडल IFS काडर का डिवीज़न है, लेकिन आजकल वन विभाग के एक DFO को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। महाजन ने कहा कि जब वनों को बचाने के लिए अधिकारी ही नहीं होंगे तो वनों की रक्षा कौन करेगा। उन्होंने कहा कि बेकसूर कर्मचारियों पर घास गिराई जा रही है, जबकि अपने खास कर्मचारियों अधिकारियों को इनाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन माफिया मिलीभगत से जंगल में राज कर रहा है। महाजन ने कहा कि पेड़ों को जड़ों से उखाड़ने के बाद अब माफिया सबूत मिटाने के लिए वनों में आग लगा रहा है, जिससे जंगल में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। महाजन ने सरकार से मांग की है कि नूरपुर के जंगलों में अवैध कटान के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की जाए और जो लोग कसूरवार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। नूरपुर फॉरेस्ट डिवीज़न जो है एक बहुत महत्वपूर्ण डिवीज़न है। ये बॉर्डर एरिया है और इसमें जो एरिया इसके अंदर जो आता है बहुत बड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट मिनिस्टर के राज में जंगल माफिया जो है वो धंधना रहा है। पिछले कई महीनों से नूरपुर सुर्खियों में रहा। इसमें कई जगह कटान की खबरें आती रही और पहले जब 25 दरख्त काटेंगे, जो उन्होंने कहा 25 काटेंगे, पता नहीं कितने काटेंगे, तो इन्होंने 5 ऑफिसर सस्पेंड कर दिए, एक BO और बाकी 4 गार्ड्स। हैरानी की बात है कि नूरपुर में जो मैंने कहा कि बड़ी महत्वपूर्ण जो डिवीज़न है और फॉरेस्ट मिनिस्टर नूरपुर से है, आज की डेट में ये कार्डर बेस्ड एक कार्डर डिवीज़न है। कार्डर डिवीज़न होते हैं कि यहाँ पे IFS ऑफिसर्स लगते हैं और आज की डेट में यहाँ पे स्थायी DFO नहीं है। DFO का चार्ज किसी और ऑफिसर को दिया हुआ है एज एडिशनल चार्ज। जब राकेश पठानिया जी फॉरेस्ट मिनिस्टर बने थे तो यहाँ पे एक ACF थे, बड़े ईमानदार अफसर थे, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ट्रांसफ़र कर दिया तो हमें उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बात होगी, उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते, पर आज तक वो पोस्ट खाली चली हुई है। यहाँ पे मिंजग्रा में पिछले 2 दिन पहले अखबारों में बहुत चर्चा हुई कि 200 दरख्त खैर के काटे गए। ये तो जो उन्होंने कहा, पर जो लोगों की आवाज़ है कि बहुत भारी गिनती में वहाँ दरख्त काटे गए हैं और दरख्त जहाँ जहाँ भी काटे गए हैं, जो ये वन माफिया है ये उसको जड़ों समेत उसको उखाड़ लेता है कि नामो निशान ना रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज की डेट में जितना स्टाफ चाहिए नूरपुर डिवीज़न में, उसमें बहुत कमी है। और मिंजग्रा में जो ये दरख्त काटे गए उसमें इन्होंने एक गार्ड सस्पेंड कर दिया और एक रिटायर्ड BO उसको सस्पेंड किया। और जो बड़ी हैरानी की बात है, जहाँ 25 बूटे कट गए थे वहाँ रेंज ऑफिसर, BO और बाकी ऑफिसर्स सस्पेंड किए, और यहाँ पे जो रेंज ऑफिसर हैं या जो अपने BO या रेंज ऑफिसर हैं उनको एक इनाम दिया गया। एक रेंज ऑफिसर के पास 3 रेंजेस हैं, इंदौरा, नूरपुर, ज्वाली। इसका क्या औचित्य है? और इसके अलावा जितने जो सस्पेंड हुए हैं, जो आधी तो मैं डिवीज़न सस्पेंड हुई है नीचे लेवल के ऑफिसर्स की, उसी को रिप्लेसमेंट नहीं आई। असल में हम एक सारे जो ये कटान हुए हैं इसमें एक उच्च लेवल की इंक्वायरी मांगते हैं और
ये जो छोटे छोटे ऑफिसर्स गार्ड्स वगैरह सस्पेंड किए हैं, इसके पीछे क्या किसका हाथ है और कैसे इतनी दिलेरी से ये वन माफिया नूरपुर में धन दनारा पिछले 2-3 महीने से ये सुर्खियां बटोर रहा है अखबारों में, इसके पीछे कौन अफसर हैं और कौन और लोग हैं, इसको उजागर होना चाहिए। इतिहास गवाह है कि नूरपुर में आज तक इतने लार्ज स्केल पे इलिसिट फेलिंग नहीं हुई। और जैसे सबूत बढ़ाए जा रहे हैं, एक और बहुत चिंता की बात है, चिंताजनक बात है कि अब ये जो वन माफिया है, उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है कि जंगलों को आग लगाने का, जहाँ पे करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाएगी और हो रही है। जितनी जल्दी से जल्दी ये वन काटुओं के ऊपर, ये वन माफिया के ऊपर लगाम लगाई जाए, तभी ये हमारी संपत्ति बच सकेगी। एक और बड़ी इतिहास गवाह है और एक बड़ी कड़वी हकीकत है कि पीछे फॉरेस्ट गार्ड्स रखे गए और नूरपुर में से एक भी लड़का हमारा नहीं रखा गया। फॉरेस्ट मिनिस्टर नूरपुर से, क्या नूरपुर में कोई लिकायत नहीं है? जब भी इतिहास के पन्नों में जाओगे, यहाँ पे सत महाजन जी मंत्री रहे, तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो भी डिपार्टमेंट उन्होंने हैंडल किया, ट्रांसपोर्ट हो, रेवेन्यू हो और कोई डिपार्टमेंट हो, उसमें हमेशा भर्ती में नूरपुर को उसको उचित स्थान मिलती थी और हमारे बहुत लड़के जो रखे जाते थे। और इसमें नूरपुर से एक भी फॉरेस्ट गार्ड ना रखा जाए, बड़ी शर्म की बात है। और एक और आजकल एक बहुत शगुफा चला हुआ है, कई जगह जेसीबीज भेजी जाती हैं और लोगों को अब चुनावी साल है और कह रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं। मैं इसके ऊपर मैं मांगना चाहता हूँ वाइट पेपर, क्लैरिटी, कि इन जितनी सड़कों के ऊपर जेसीबी चलाई हैं, इनके ऊपर कितनी सड़कों के ऊपर पीडब्ल्यूडी का बजट सैंक्शन है, कि क्या ये धक्के के साथ ही लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है या इसके पीछे कोई बजट भी सैंक्शन है? ये क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारी भोली वाली जनता को मूर्ख मत बनाओ। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जो असल मुजरिम है, ये जो खैर काटने के लिए जो बड़े बड़े जो वन माफिया के लोग हैं, इन्होंने अक्सर माल भी कहीं बेचा होगा, कहीं ना कहीं गया होगा, तो इसकी एक उच्च लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर्स या अन्य लोग इसमें जिन्होंने इसमें शरण दी होगी या अपना शीरवा दिया होगा, उसको लोगों के सामने आना पड़े। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नूरपुर से साहिल डडवाल। कैप्टन संजय पराशर द्वारा जसवां परागपुर क्षेत्र को मोतियाबिंद मुक्त करने का महाअभियान जारी। पहले चरण में कुल 67 स्वास्थ्य शिविरों का हुआ आयोजन। 44,210 लाभार्थी पहुंचे शिविरों में, वितरित किए लाखों के स्वास्थ्य उपकरण। अब दूसरे चरण में मई महीने से निःशुल्क आंखों की जांच शिविर होगी आयोजित, जिसमें हर मंगलवार को अस्पाल रोड, डाडासीबा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, इंग्लिश लर्निंग सेंटर, नारी घाटी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, हर शनिवार को नजदीक गैस एजेंसी परागपुर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और बीआर मैरीटाइम कार्यालय रखकर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9817602482 9459057599।